वेलकम अगेन इन आवर चैनल। चलिए हम थ्योरम नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। 8 तक हमने देख लिया है। थ्योरम नंबर 9 क्या है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, मतलब कहने का कि पहले ये समझ लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं, इसके बाद हम प्रूफ करेंगे। अगर इसके पहले का वीडियो आपने देखा है तो आपको इसको आसानी से समझ में आ जाएगा। सपोज करिए हमने एक सर्कल ले लिया और इसका सेंटर O है। ठीक है, सेगमेंट क्या होता है, जैसे मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये कॉर्ड है AB। ठीक है, इस कॉर्ड से जो इधर एंगल बन रहा है, ये वाला जो पूरा पोर्शन जो एरिया बन रहा है, इसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। ठीक है, माइनर सेगमेंट। और इसके इधर का जो पूरा पोर्शन बच गया उसको हम कहते हैं मेजर सेगमेंट। अब हम देखते हैं इसका क्या मतलब है कहने का कि अगर एक कॉर्ड है, ठीक है, एक यहाँ पे हमारे पास आर्क भी है, ये एक आर्क है AB। इस आर्क से हमारा एक तो सेगमेंट बन रहा है माइनर सेगमेंट और उधर का पोर्शन है मेजर सेगमेंट। तो एक ही सेगमेंट में अब इस आर्क से इस सेगमेंट के अंदर जितना भी एंगल खींच लो वो सब के सब बराबर होता है। या फिर इसी सेगमेंट का यूज करके, ये वाला पूरा आर्क हो जाएगा तो इसका यूज करके इस वाले जो माइनर सेगमेंट में कितना भी एंगल बना लो सब के सब इक्वल होता है। चलिए प्रूफ करते हैं क्या बोल रहे हैं। यहां से ये हमारा एक आर्क है AB जो है यहाँ पे एक एंगल बना सकता है। ठीक है, ये सेंटर इधर है थोड़ा। ठीक है, ये AB आर्क है, ये इधर एक एंगल बना रहा है। यही वाला AB जो है ये इधर भी एक एंगल बना रहा है। ठीक है, हमको यही प्रूफ करना है कि ये, और इस पॉइंट को मैं P ले लेता हूं और इसको ले लेता हूं Q। अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये है कि ये वाला आर्क जो है इस अपना मेजर सेगमेंट में जो एंगल बना रहा है, एंगल APB और एंगल AQB, ये दोनों को देना इक्वल होगा। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। चलिए शुरू करते हैं, इसके बाद अब इसको और लास्ट में और भी एग्जांपल लेके समझ लेंगे। चलिए क्या प्रूफ करना है वो लिख लेते हैं। एंगल APB इक्वल्स टू एंगल AQB। ये हमको प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करने से पहले हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ A से लेके O को और O से लेके B को हम ज्वाइन करते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। A से लेके O को ज्वाइन किया और O से लेके B को ज्वाइन किया। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। PB जो लाइन है, ये PB वाली लाइन वो सेंटर से पास नहीं हो रहा है, सेंटर यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे एक एंगल, तो ये जो आर्क AB है वो सेंटर पे ये वाला एंगल सबटेंड कर रहा है। चलिए इस पूरे को मैं मान लेता हूँ 2x मान लेता हूँ, कुछ भी मान सकते हैं, 2x मैं मान लेता हूँ। ठीक है, let angle subtended by arc AB। आर्क AB जो है एट सेंटर, मान लेते हैं कि सेंटर पे वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 2x कर रहा है, मान लेता हूं मैं। मतलब क्या, और एंगल AOB इक्वल्स टू 2x, ये हमने माना है। ठीक है, इसको हमने मान लिया 2a। अब थ्योरम नंबर 6 क्या था, 7 क्या था कि सेंटर पे जितना एंगल होगा उसका जस्ट हाफ क्या होता है, सर्कमफ्रेंस के ऊपर। मतलब ये 2x है तो ये वाला क्या होगा, 2x का हाफ। अगर ये 2x है, क्योंकि सेम आर्क जो है, ये आर्क AB जो है सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, 2x, और यही वाला आर्क जो है सर्कमफ्रेंस के ऊपर कितना बना रहा है, ये वाला। और सेम आर्क जो है इस सर्कमफ्रेंस पे आर्क ये वाला एंगल बना रहा है। दोनों सेम ही, एक ही आर्क जो है ये दोनों सर्कमफ्रेंस के ऊपर और सेंटर के ऊपर भी आर्क जो है मतलब एंगल सबटेंड कर रहा है। तो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 2x, बट एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क AB at
सर्कमफ्रेंस, ठीक है। सर्कमफ्रेंस पे कौन कौन सा एंगल APB बना रहा है और एंगल AQB बना रहा है। ये आर्क सेम ही आर्क जो है उतना भी एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, ये थ्योरम को मैं लिख रहा हूं, बट एंगल सबटेंडेड बाय आर्क AB एट सर्कमफ्रेंस will be half of angle subtended at center, ठीक है। सेंटर पे जितना एंगल बनेगा उसका हाफ बनेगा वहां पे, ठीक है। तो चलिए मतलब क्या, therefore एंगल APB कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल AOB का हाफ हो जाएगा, मतलब 1/2। और एंगल AOB कितना हमने लिया है, 2x लिया, तो यहाँ पे लिख दूंगा 2x, 2 और 2 कट जाएगा और इसकी वैल्यू क्या मिला, x डिग्री, यहाँ पे ये x मिल गया है। एंड सिमिलरली एंगल AQB कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल AOB, मतलब हाफ ऑफ एंगल AOB को फिर से हमने कितना 2x लिया था, तो 2x कट गया, 2 और 2 कट गया, मिल गया x। यहाँ पे देखिए ये वाला भी x मिल गया, मतलब हमने देखो प्रूफ कर लिया है कि अगर सेंटर पे 2x है तो ये दोनों भी सेम हो गया। मतलब यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि कोई भी आर्क जो है किसी एक ही सेगमेंट में जितना भी एंगल बनाता है वो सेम हो जाता है। तो ये दोनों को मैं कंबाइन करके लिख देता हूँ यहाँ पे। देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल APB इक्वल्स टू एंगल AQB, यहां से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। हमको ये प्रूफ करना था, हमने ये प्रूफ कर लिया। चलिए ठीक है, तो हमने जो प्रूफ करना था एंगल APB इक्वल्स टू एंगल AQB हमने प्रूफ कर दिया। अब इसको थोड़ा और समझते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, रिवर्स करके देख सकते हैं, जैसे देखना आप देख लीजिए। अब इसको थोड़ा ऐसे ही रफली समझते हैं कि ये क्या है, वो तो प्रूफ करने की बात हो। सपोज एक मैं बड़ा सा सर्कल बना लेता हूँ, इसका सेंटर O है, ये वाला एक सेगमेंट बना लेता हूँ, ये AB है, ठीक है। तो इस सेगमेंट का इधर ये वाला क्या हो गया, माइनर सेगमेंट, क्योंकि छोटा है। हाफ सेमी सर्कल से जब हाफ मिले तो माइनर सेगमेंट होता है, उससे बड़ा मिले तो मेजर सेगमेंट होता है। तो इधर वाला पूरा पोर्शन क्या है, माइनर सेगमेंट, इधर का पूरा पोर्शन जो AB के ऊपर वाला पोर्शन है वो मेजर सेगमेंट। मतलब इस थ्योरम के हिसाब से क्या कि इधर जितना भी हम एंगल बना लें, आप जितना चाहो उतना एंगल बना लो आप, ये सब के सब क्या होगा, इक्वल होगा इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम एक ही सेगमेंट के ऊपर एक ही आर्क के द्वारा जो जितना एंगल सबटेंड हो रहा है हम उन सबको बना रहे हैं। मतलब ये वाला भी अगर ये एंगल मान लो 10 डिग्री है तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। सिमिलरली अगर इधर वाले सेगमेंट में बनेगा, जितने भी एंगल बनेगा इधर वाले सेगमेंट में, मान लेते हैं ये वाला एक एंगल ये बन गया, ये वाला एंगल एक और बना लेते हैं, इधर से ये वाला एंगल, ठीक है। ये दोनों अगर ये 100 डिग्री है, सॉरी अगर मान लेते हैं 170 डिग्री है तो ये वाला भी 170 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक ही सेगमेंट में बन रहा है। इस थ्योरम का मतलब ये था कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इन द सेम सेगमेंट is always equal। तो सब के सब यहाँ पे इक्वल हो गया, ये था थ्योरम। चलिए नेक्स्ट थ्योरम की ओर बढ़ते हैं। चलिए थ्योरम नंबर 10 में जाते हैं। थ्योरम नंबर 10 क्या कहता है, द सम ऑफ either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree। तो यहाँ पे टर्म आया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, उसका मतलब क्या होता है समझ लेते हैं। मतलब अगर मान लो एक सर्कल है, अगर उस सर्कल के ऊपर अगर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसके 4 साइड्स होते हैं, मतलब एक ऐसा फिगर जिसके 4 साइड होते हो और उसके जो चारों कॉर्नर एक सर्कल के ऊपर हो, तो हम क्या कहते हैं वो सर्कल कैसा, मतलब वो क्वाड्रिलेटरल कैसा है, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। जैसे ABCD के जो चारों जो साइड्स हैं, चारों जो कॉर्नर्स होते हैं या फिर वर्टेक्स जो हैं, वर्टाइसेस ABCD ये चारों का है एक सर्कल के ऊपर है, इसलिए ये ABCD क्या हुआ, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब इसमें क्या प्रूफ करना है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स,
मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम 180 डिग्री, इधर से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसका सम 180 डिग्री हमको प्रूफ करना है। मतलब अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हमको प्रूफ करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस सर्कल का सेंटर मैं वो ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। क्या प्रूफ करना है वो लिख देता हूं। हमको अपोजिट जो एंगल्स है उसका सम 180 प्रूफ करना है। मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी या फिर एंगल बी और एंगल डी, ये दोनों का सम हमको कितना लाना है, 180 डिग्री प्रूफ करना है। या तो ये दोनों का सम 180 प्रूफ कर दो या फिर ये दोनों का सम 180 प्रूफ कर दो। चलिए इसके लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं। मान लीजिए मैं यहां से ये वाले लाइन को और यहां से ए वाले लाइन को ड्रॉ करता हूं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन हम क्या लिखे कि हम ओ से ए को ज्वाइन कर दिया और ओ से सी को ज्वाइन कर दिए, ठीक है। चलिए और एक क्या एज्यूम करके चलते हैं कि जैसे ए हमारे पास एक आर्क है, ए बी सी एक आर्क हमारे पास, ठीक है। ये आर्क जो है ये सेंटर पे कुछ एंगल बना रहा होगा, ठीक है ना। इस सेंटर पे कुछ एंगल, इसको हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। तो इसको मैं एज्यूम कर लेता हूं, मान लो 2x, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। चलिए प्रूफ करते हैं, प्रूफ अपना शुरुआत करते हैं। लेट एंगल AOC, एंगल AOC, इसको कितना मेजर कर लेते हैं, मान लेते हैं 2x मान लेते हैं, ठीक है। अगर ये 2x है तो ये वाला आर्क ही जो है ना, ये बाकी रिमेनिंग जो सर्कमफ्रेंस है उस पे कितना एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल बना रहा है। और ये एंगल कितना होगा, इसका हाफ होगा, है कि नहीं। चलिए देयरफॉर एंगल ADC कितना होगा भाई, हाफ ऑफ एंगल AOC, ठीक है। AOC का हाफ क्या हो जाएगा, ADC। मतलब कहने का ये एंगल ADC इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल AOC की वैल्यू कितनी है, 2x। ये और ये कट गया, क्या मिला, x मिल गया। मतलब ये वाले की वैल्यू क्या मिला, x मिल गया, ठीक है। अब चलते हैं। अच्छा अब आप बताइए, इसको मैं यहाँ पे सेंटर को लिख देता हूँ। अच्छा कोई भी अगर एक कंप्लीट एंगल जो होता है, मान लो एक ऐसा एक एंगल है, ये पूरे एंगल का सम कितना, इधर से ये वाला और इधर से ये वाला एंगल, ये दोनों का सम होता है 360 डिग्री। इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल हमेशा 360 डिग्री का होता है। तो अच्छा अगर हमारे यहाँ पे एंगल AOC 2x लिए हैं तो इधर से ये वाला एंगल कितना होगा भाई, ये टोटल कंप्लीट सर्कल का सम 360 डिग्री है। तो 360 में ये 2x है तो ये वाला कितना होगा, ये वाला हो जाएगा 360 माइनस 2x, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिए रहते हैं। सेंटर पे हम थोड़ा सा लिख रहे हैं, एट सेंटर एंगल AOC, एंगल AOC प्लस एंगल इधर से ये वाला COA लिख देता हूं, ये वाला जो एंगल है इसको लिख देता हूं CAO, AOC और COA, ठीक है। COA इधर का एंगल है, ठीक है, और ये वाला इधर का एंगल है। तो ये दोनों का सम 360 डिग्री होगा। इसको मैं लिख देता हूं कंप्लीट एंगल, ठीक है। ये दोनों का सम 360। AOC की वैल्यू कितना है, कितना हम लेके चले, AOC की वैल्यू 2x, इसके जगह मैं लिख देता हूं 2x प्लस COA को मैं अभी छोड़ देता हूं और हो जाएगा 360 डिग्री, ये वाला इधर चला जाएगा। तो एंगल COA इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 2x, ये इक्वेशन 2, ठीक है। मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 नहीं बोलते हैं। ये वाले की वैल्यू, ये जो पूरा एंगल आया ना ये वाला, इसकी वैल्यू कितना आया 360 माइनस 2x, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए इधर से हमारे पास एक आर्क है, ये वाला आर्क, कौन सा आर्क, ADC, इधर का आर्क है। तो अगर इधर वाले आर्क का सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल COA बना रहा है, पूरा कंप्लीट एंगल, ठीक है ना। मतलब इधर का एंगल बना रहा है, तो यही वाला आर्क इधर कितना बनाएगा, इसका जस्ट हाफ। जैसे यहाँ पे अभी हम जो किया वही प्रोसेस लगाना है, ठीक है।
बट एंगल ABC, ABC कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल COA, COA का हाफ हो जाएगा। ये पूरा एंगल, इसका हाफ क्या हो जाएगा, जैसे इसका हाफ ये वाला हुआ वैसे इस एंगल का हाफ ये वाला हो जाएगा। मतलब हाफ ऑफ एंगल COA की वैल्यू कितना आया, अभी आया 360 माइनस 2x, 360 डिग्री माइनस 2x। यहाँ पे हम दो कॉमन ले लेते हैं, तो हाफ इंटू ये दोनों से 2 कॉमन लोगे तो बचेगा 180 माइनस का x, यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा। ठीक है, मैं ऊपर का इरेज कर रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल ABC, ABC की वैल्यू कितना हो गया भाई, क्या बचा इधर कट गया, 180 माइनस x, 180 माइनस x। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अच्छा, एंगल A जो लिखे हैं ये वाला एंगल, ठीक है, और अच्छा एंगल B, इस एंगल को हम क्या एंगल ABC भी लिख सकते हैं। जो एंगल B लिखे हैं उसको हम एंगल ABC भी लिख सकते हैं, और इधर जो एंगल D लिखे हैं उसको हम एंगल ADC भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो लिख देता हूं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड करते हैं। इक्वेशन 1 क्या था, लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड करेंगे, एंगल ADC प्लस यहाँ पे एंगल ABC, ADC की वैल्यू क्या था x, प्लस ABC की वैल्यू क्या आया है 180 माइनस x। तो ये और यहां से कट गया, क्या बचा एंगल ADC प्लस एंगल ABC, और यहाँ पे बच गया 180 डिग्री। ठीक है, अच्छा इस एंगल ADC ये वाला है, इसको हम सिर्फ और सिर्फ एंगल D लिख सकते हैं, प्लस और एंगल ABC को मैं एंगल B लिख सकता हूं, और इसकी वैल्यू 180 डिग्री प्रूफ हो गया। अगर इसकी तरह लिखना है तो यहाँ पे लिख दो एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री, यहाँ से यह प्रूफ हो जाता है। ठीक है, जैसे हम ये दोनों एंगल के लिए प्रूफ किए, हम इधर से ऐसे ज्वाइन करके ये दोनों एंगल के लिए प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से प्रूफ हो जाता है। समझ में आ गया ये क्या था कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करके बना देता हूँ इसमें। चलिए इस थ्योरम का यूज करके हम एक तो एग्जांपल समझते हैं, इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम की ओर चलेंगे। मान लेते हैं कि सर्कल है हमारे पास, सर्कल के ऊपर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, ये इसका सेंटर है O। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यहाँ पे ये वाला एंगल, ये जो एंगल है हमको दे दिया 120 डिग्री। ठीक है, ये दे दिया 120 डिग्री, तो बताना है कि ये वाला एंगल कितना होगा। ठीक है, इसको x दे दिया है, x की वैल्यू हमको बताना है कि क्या होगा। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत ज़्यादा आसान है। अगर ये देखिए, ये एक आर्क है BAD, ये आर्क जो है सेंटर पे कितना बना रहा है 120 डिग्री, तो यही आर्क जो है सर्कमफ्रेंस पे कितना बनाएगा 120 का हाफ, 120 डिवाइड बाय 2 मतलब ये 60 डिग्री मिल गया। ये वाला एंगल 60 डिग्री मिल गया। अभी मैं क्या बताया कि किसी भी, क्योंकि ये सर्कल के ऊपर बना हुआ है क्वाड्रिलेटरल, इसलिए क्या एक सर्कल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। मतलब यहाँ का ये 60 डिग्री और यहाँ का ये x, ये दोनों का सम कितना होगा 180, क्योंकि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और उसके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ पे x कितना हो जाएगा 180 माइनस 60, x की वैल्यू हो जाएगा 120 डिग्री। ये ऐसे इस क्वेश्चन का हमको इसका यूज करना है, इस थ्योरम को। चलिए अगला थ्योरम देखते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन तो करना ही है हमको। थ्योरम नंबर 11 क्या कहता है वो देखते हैं कि रेडियस ऑफ ए सर्कल मीटिंग एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ ए टेंजेंट इज परपेंडिकुलर। मतलब क्या देख लेते हैं, इसमें कोई प्रूफ नहीं है, बस हमको इसका यूज करना है आगे क्वेश्चंस में, उसमें हमको बताना है। एक सर्कल है, इसका ये सेंटर O है मान लेते हैं। टेंजेंट क्या होता है, जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करता हो। क्या होता है टेंजेंट, एक ऐसा लाइन
जो किसी भी सर्कल को एक पॉइंट से टच करता हुआ निकल जाए उसको हम टेंजेंट कहते हैं। मतलब यहाँ पे AB क्या हुआ, एक टेंजेंट हुआ। और बोला है कि यहाँ से, ये बस याद रखना है, क्योंकि अगर इधर से हम देखें तो ये वाला देखेंगे तो ये रेडियस नहीं है, ये रेडियस नहीं है, और एंगल भी 90 डिग्री नहीं है। इधर से रेडियस देखेंगे तो ये भी रेडियस तो है नहीं, क्योंकि ये सर्कल से बाहर निकल जा रहा है। ये भी रेडियस नहीं, रेडियस सिर्फ यहाँ पे ये वाला पोर्शन है, ठीक है। और ये पोर्शन मान लेते हैं यहाँ पे M है, तो ये OM क्या हुआ, एक रेडियस हो गया। तो रेडियस में आपको समझ में आ रहा हो कितना एंगल पे बना रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। बस यहाँ पे ये याद रखना है कि किसी भी, अगर मान लो एक टेंजेंट खींचते हैं, इधर से भी अगर मैं टेंजेंट खींच देता हूँ, मान लो ये यहाँ पे पॉइंट ये PQ, तो सेंटर से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, सर रेडियस ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ से ये भी परपेंडिकुलर होगा। इधर से मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो अगर यहाँ से मैं लाइन के रेडियस को खींचूं तो ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर लाइन होगा। ये थ्योरम यही कहता है कि सेंटर से अगर रेडियस को खींचा जाए टेंजेंट पे, और जहां पे रेडियस और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वहां पे एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। अगर 90 डिग्री बनेगा मतलब वो जो लाइन रेडियस होगा उस टेंजेंट के लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा, ठीक है। मतलब क्या है इसमें कि यहाँ पे जो OM है वो किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, AB के परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर ये मान लेते हैं ये PS है, PR है, और यहाँ पे N है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये ON जो हो जाएगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा PR का। बस यहाँ पे इसमें यही याद रखना है कि सेंटर से ड्रॉ किया गया रेडियस और टेंजेंट जहां एक दूसरे पे मिलेगा वहां पे परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री एंगल बनेगा और रेडियस जो होगा उसके परपेंडिकुलर होगा। चलिए थ्योरम नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। चलिए लास्ट थ्योरम की ओर बढ़ते हैं। ये थ्योरम क्या कहता है कि द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मतलब एक सर्कल के बाहर से जितने भी टेंजेंट खींच सकते हैं उसी पॉइंट से, एक पॉइंट से, सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट से अगर हम जितने भी टेंजेंट खींच सकते हैं तो सारे टेंजेंट का लेंथ इक्वल होगा। हमको ये प्रूफ करना है। चलिए क्या प्रूफ करना है हम बना लेते हैं। पहले यहाँ पे एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर है O, ठीक है। इसके बाहर एक्सटीरियर में कहीं पे एक मैं पॉइंट ले लेता हूँ P, ठीक है। इस पॉइंट से हम टेंजेंट कितना खींच सकते हैं, तो यहाँ से एक टेंजेंट मैं ये खींच दिया, इसको मैं A मान लेता हूँ, यहाँ से दूसरा टेंजेंट ये B मान लेता हूँ, ठीक है। तो क्या याद रखना है कि हम सिर्फ और सिर्फ कितने, दो ही टेंजेंट खींच सकते हैं। सर्कल के बाहर किसी एक पॉइंट से सिर्फ हम दो टेंजेंट खींच सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो सर्कल के बाहर एक एक्सटीरियर पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ दो टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स या फिर ट्रू फॉल्स में भी क्वेश्चन पूछता है कि सर्कल के बाहर एक्सटीरियर पॉइंट से, एक ही एक्सटीरियर पॉइंट से कितने टेंजेंट खींचा जा सकता है, तो मैक्सिमम दो खींचा जा सकता है, उससे ज्यादा टेंजेंट हम नहीं खींच सकते, ठीक है। अगर उससे ज्यादा मैं अगर खींचने लगूं तो सीकेंट हो जाएगा, टेंजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो चलो अब इसको हमको प्रूफ ये करना है इसमें कि यहां से जो दो टेंजेंट खींचे ये AP और इधर से BP, ये दोनों के दोनों इक्वल है, हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए तो प्रूफ क्या करना, लिख देते हैं कि AP इक्वल्स टू BP, ये हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, यहां से हम इसको ड्रॉ कर देते हैं और यहां से ये ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब इससे पहले का जस्ट हम देखे हैं कि रेडियस और टेंजेंट जहां पे मिलता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 डिग्री। यहाँ से ये भी रेडियस है, ये भी टेंजेंट है, यहाँ पे ये क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर लाइन हो गया। हमको क्या प्रूफ करना है, AP इक्वल्स टू BP। तो यहाँ से मैं इसको भी ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल ये है। ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए कौन कौन सा ट्रायंगल है, OAP और इधर से OBP या फिर PAO PBO, जो लेना है ले सकते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं, OAP ले लेते हैं। इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP, ये दोनों ट्रायंगल बन सकते हैं। ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो देखते हैं दोनों में क्या। पहला तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री मतलब राइट एंगल बन रहा है, तो लिख देते हैं एंगल OAP इक्वल्स टू एंगल OBP इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन क्या, रीजन में लिख देते हैं OA परपेंडिकुलर टू AP,
एंड OB परपेंडिकुलर टू BP। ठीक है, ये था, इसलिए दोनों 90 डिग्री हो गया, मतलब राइट एंगल बन गया। हाइपोटेन्यूज देखिए OP जो है इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में भी है, दोनों में है, तो हम क्या लिखेंगे, दोनों में लिख देते हैं OP इक्वल्स टू OP, क्या लिखेंगे, कॉमन साइड्स। ठीक है, तो राइट ये क्योंकि 90 के सामने वाले दोनों में है, तो इसलिए क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस है, तो ये राइट एंगल है, तो राइट, चलो मैं समझाने के लिए बस लिख रहा हूँ, एग्जाम में जरूरत नहीं है। और ये हाइपोटेन्यूस है तो मैं लिख देता हूँ हाइपोटेन्यूस। तो राइट हाइपोटेन्यूस, और तीसरा साइड कौन सा दिख रहा है आपको, ये भाई ये इधर से OA और इधर से OB भी इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों रेडियस है। OA इक्वल्स टू OB, क्यों इक्वल हुआ, बिकॉज बोथ आर रेडियाई, ये हो गया साइड। अब कौन सा यहाँ पे रूल लग रहा है, कॉन्ग्रुएंसी रूल, तो राइट हाइपोटेन्यूस साइड, मतलब लिख दो बाय RHS रूल, ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBP। दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट, ये वाले ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो लिख दो बाय CPCT रूल, मतलब कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल भी इक्वल हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहीं से हम कर लेते हैं, ये AP इक्वल्स टू BP, प्रूफ हो गया। तो इस तरह से यहाँ से हमने पूरा जितने भी 12 थ्योरम था, इंपॉर्टेंट थ्योरम हमने देख लिया है। अब इसके बाकी आगे के जो वीडियोस होंगे, इन सारे थ्योरम का यूज करके हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और उसको देखेंगे कि बनाना कैसे है। तो आप इस सारे थ्योरम को आप पढ़ के प्रिपेयर करके रखिए, ताकि हम आगे क्वेश्चंस को आपको समझने में आसान हो जाएगा और हमको समझाने में भी आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।